हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत और अभिनंदन है। विषय आज का बहुत ही कहा जाए तो विवादास्पद अपने आप में और विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं एक उनके मन और हृदय पर चोट देने वाला। अब क्या कारण है उन पर बात करेंगे। आपको पता है कि जेट का एग्ज़ाम हमारे राजस्थान में कृषि से जुड़ी हुई हायर एजुकेशन में एक प्रवेश परीक्षा का माध्यम है। ये प्रत्येक वर्ष हमारे राजस्थान की 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा बारी बारी से इसका आयोजन करवाया जाता है। और इस बार जेट 2025 की काउंसलिंग जो है उसमें देरी क्या हो रही है, क्या इसका प्रभाव 2026 के एग्ज़ाम पर भी पड़ेगा, तो इसको लेकर के हम बात करते हैं। तो आइएगा पहले इसके हम फ्लैशबैक में चलते हैं। जेट 2025, इस 2025 जेट का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया श्री कर्ण आपके श्री स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर ने। और मोटे मोटे मैं कहूँ तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि आप 4 महीने के आसपास हो चुके और अभी तक समय पर अगर काउंसलिंग होती तो हमारे विद्यार्थियों की बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उसकी एग्ज़ाम लग रही होती। लेकिन अभी तक तो काउंसलिंग को लेकर के कोई सुगबुगाहट बीच में हुई चर्चा, लेकिन अब वापस से मामला ठंडा हो गया। आखिरकार क्या बीकानेर यूनिवर्सिटी इस बार काउंसलिंग करवाना ही नहीं चाहती, और अगर काउंसलिंग नहीं करवाना चाहती है तो उसे ये क्लियर कह देना चाहिए कि इस बार हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थी इधर उधर भटके नहीं। हाँ, आईसीआर की काउंसलिंग में भी डिले हुआ, लेकिन आईसीआर की काउंसलिंग में आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसकी डेट भी 14 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन आखिरकार क्या कारण, देखो कहीं ना कहीं जो कारण निकल कर के आ रहे हैं, एक तो वो जो नई कॉलेजें हैं उन नई कॉलेजों को लेकर के सरकार के स्तर और आपके यूनिवर्सिटी के स्तर पर तालमेल का कुछ अभाव, तो एक तो मुख्य कारण वो है। पीजी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी, तो ये कि आखिरकार उन नए कॉलेजों में क्या होगा। फिर एक कहीं ना कहीं एक और अड़चन जो आ रही है कि क्या ये कॉलेज एजुकेशन के अधीन रहेंगी या फिर जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो वर्तमान सरकार इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अधीन लाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इनको किस में डाल दिया था, कॉलेज एजुकेशन में। ठीक है, जहां कॉलेज एजुकेशन में एग्रीकल्चर को डालने के बाद आपके जो कॉलेजेस थी एग्रीकल्चर वाली, उनमें एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम ही डगमगा गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर का पूरा काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के तहत ही होना चाहिए, बेटर एजुकेशन मिलती है। अब हम अगर यहाँ पर बात करें कि आखिरकार 2026 की एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिएगा जेट 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो 2026 का हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम तो आपका बिल्कुल जिसको कह सकते हैं टाइम पे ही होगा, मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, वो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो हमारे काउंसलिंग जो वाले जो विद्यार्थी वो थोड़े से अधर में है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट की उनको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो आप आगे वालों को तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़रूरत है कि ये जेट 2025 की जो काउंसलिंग है वो आखिरकार कब तक शुरू होंगी। तो अब देखो इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी तो यही है कि अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि शायद भगवान जिसको कह सकते हैं अगर सद्बुद्धि दे SKRU को, तो वो आपके 2025 के नवंबर महीने में जिसको कह सकते हैं इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर लगभग आपके क्या हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका। तो निश्चित रूप से इसका आपके एजुकेशन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। समय पर काउंसलिंग नहीं करवा पा रही है, असफल है इस वजह से। तो इसलिए नवंबर में अगर शेड्यूल जारी करेगी तो दिसंबर के आसपास जाकर के कंप्लीट होगी, दिसंबर में कंप्लीट होगी, विद्यार्थी जनवरी में कॉलेज पहुंचेंगे, जाते ही उनको समा दिया जाएगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम और अब सेकंड सेमेस्टर का सेकंड एग्जाम। ठीक है, तो विद्यार्थी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा SKRU से निवेदन यही है कि वो आपके काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करें और कम से कम दिनों में उसे
पूरा करवाए, कोशिश करें कि 15 नवंबर तक ही उसे पूरा करवा दिया जाए। ठीक है, तो कोई ना कोई उपाय निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को निकालना चाहिए। निश्चित रूप से विद्यार्थी का जो सब्र है, उनका बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, अब आवश्यकता है तो इस काउंसलिंग की हो जाने की, लेकिन 2026 पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस समय चल रहा है उत्कर्ष का दिवाली ऑफर, तो उसमें 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज। और जिनकी जेट वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव, देखो नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर उम्र 18 साल हो गई तो उनके लिए सुनहरा मौका है, जेट की काउंसलिंग नहीं, सुपरवाइजर वाले पर ध्यान दो आप। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का हो, 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और कोर्स की वैलिडिटी भी आपके एग्जाम तक, साथ में ही सिलेक्शन होने पर मिलेगा 100% फीस वापस, लेकिन सिर्फ आपके इस ऑफर में लेने पर। एग्रीकल्चर सुपर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड की फीस है 3700, प्राइम की 5400। तो आप जेट वाले विद्यार्थी कर सकते हैं सुपरवाइजर की तैयारी। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड की फीस 3700 और प्राइम की है 5400 रुपये। जेट फाउंडेशन 2.0 बैच, स्टैंडर्ड की फीस है 3800 रुपये और प्राइम की है 5400 रुपये। 12th प्लस जेट कॉम्बो बैच, स्टैंडर्ड की फीस है 4900 और प्राइम की है 6500 रुपये। राजस्थान वेटेनरी ऑफिसर जो क्रेश कोर्स है, उसकी स्टैंडर्ड की फीस है 5500। आरपीएससी का जो ये फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है, पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो बैच है, इसमें स्टैंडर्ड की फीस है 7000 रुपये। या आरपीवीटी फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की 4600 और प्राइम की 6100। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एलएसआई का स्टैंडर्ड की 2800 और प्राइम की 4100 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच, स्टैंडर्ड का जो बैच है 5000 और प्राइम की है 7600 रुपये। एग्रीकल्चर मास्टर पास, स्टैंडर्ड के आपका जो बैच है दिवाली ऑफर, उसकी 5500 रुपये। उत्कर्ष ऐप की टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज पर आपको मिलेगा आपको 90% तक का डिस्काउंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी उसमें इंक्लूड है। तो ये था हमारा जेट की काउंसलिंग को लेकर के, अतिशीघ्र काउंसलिंग हो, यही हमारी जो है विशेष है। आप सभी विद्यार्थी फिलहाल सुपरवाइजर को लेकर के तैयारी करते रहें, काउंसलिंग अपने स्तर से जो यूनिवर्सिटी जब करवाएगी तभी होगी, अब ये ध्यान रखना। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।